हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को क्लास फर्स्ट ईयर का 11th का इंग्लिश का थोड़ा कंटेंट्स बताने जा रहा हूँ। उसमें बोर्ड ने क्या पैटर्न चेंज किया या आप लोग अभी तक जो पुरानी बुक्स में पढ़ते रहे हैं उसमें क्या चेंजमेंट किया गया। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सभी लेसन्स को यूपी बोर्ड ने चेंज कर दिया है। इसको टोटल एनसीईआरटी बेस्ड सीबीएसई पैटर्न पे लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो मैं आपको लेसन के बारे में बताना चाहता हूँ कि लेसन कौन कौन से दिए गए हैं। पहला लेसन दिया गया है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। दूसरा है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। थर्ड है डिस्कवरिंग द सागा कंटिन्यूज। चौथा है लैंडस्केप ऑफ द सोल। पांचवा द एलिंग प्लेनेट। छठवां द ब्राउनिंग वर्जन। सातवां द एडवेंचर और लास्ट सिल्क रोड। ये आपके 8 चैप्टर प्रोज में हैं। आप जब बुक देखेंगे तो उसमें हर प्रोज के चैप्टर के नीचे आपका एक पोएट्री का चैप्टर भी जुड़ा होगा। उसमें अलग से नहीं दिया कि ये पोएम सेक्शन है, लेकिन जब आप लेसन खोलेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। जो पोएट्री का सेक्शन है उसके लेसन्स देख लीजिए, वो भी 8 हैं। पहला है फोटोग्राफ, ए फोटोग्राफ। दूसरा है द लेबरनम टॉप। तीसरा द वॉइस ऑफ द रेन। चौथा है द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। नेक्स्ट है चाइल्डहुड और लास्ट है फादर टू सन। जो सप्लीमेंट्री रीडर आप लोग अभी तक पढ़ते रहे उसको बोर्ड ने थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, उसका नाम रख दिया स्नैपशॉट्स। उसमें लेसन है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, द एड्रेस। थर्ड रंगाज मैरिज। फोर्थ एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। नेक्स्ट मदर्स डे। 6 द घाट ऑफ द ओनली वर्ड। 7 द बर्थ एंड द लास्ट द टेल ऑफ मेलन सिटी। अब ध्यान देना ये कि इन जो कंटेंट्स में चैप्टर्स यूपी बोर्ड द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं इनमें से शुरुआत के 5 प्रोज में नाम सुन लें। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। थर्ड डिस्कवरिंग द सागा कंटिन्यूज। फोर्थ लैंडस्केप ऑफ द सोल। फिफ्थ द एलिंग प्लेनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। ये 5 चैप्टर्स प्रोज में यूपी बोर्ड ने इस वर्ष के लिए 30% कोर्स रिड्यूस करके आप लोगों के लिए दिए हुए हैं। इन 5 चैप्टर्स को प्रोज में आपको तैयार करना है। पोएट्री सेक्शन में देख ले, पहला फोटोग्राफ। दूसरा द लेबरनम टॉप। तीसरा द वॉइस ऑफ द रेन। चौथा चाइल्डहुड और लास्ट फादर टू सन। ये 5 थे जिसमें से ए फोटोग्राफ, द लेबरनम टॉप, द वॉइस ऑफ द रेन और चाइल्डहुड, ये 4 चैप्टर्स बोर्ड ने इस वर्ष के लिए आपको दिए। 5वां जो लास्ट दिया है फादर टू सन, ये आपको इस वर्ष रीड नहीं करना है। ठीक है, इसी तरह जो आपका स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री सेक्शन है उसमें 8 लेसन है, जिसमें से आपको केवल 4 लेसन को इस वर्ष स्टडी करना है। वो है पहला द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। दूसरा द एड्रेस। तीसरा चैप्टर रंगाज मैरिज, ये आपको स्टडी नहीं करना है। चौथा एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, ये स्टडी करना। 5वां मदर्स डे, ये स्टडी करना। ये 4 हो गए आपके, पहला, दूसरा, चौथा और 5वां।
नेक्स्ट छठवां जो दिया था, घाट ऑफ द ओनली वर्ड बर्थ और द टेल ऑफ द मेलन सिटी, ये आपको नेक्स्ट ईयर से जैसा बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। क्लियर? अब हम चलते हैं प्रोज के फर्स्ट लेसन में, थोड़ा सा आपको बताते चलें कि किस तरह से बदले हुए प्रारूप में यूपी बोर्ड ने किस तरह के लेसन्स का चयन किया है। तो पहला लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इसके आपके राइटर हैं खुशवंत सिंह। पहले थोड़ा शॉर्ट में समझ लें, इस लेसन में जो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने क्या बताया है। इसके आथर यानी लेखक स्वयं खुशवंत सिंह हैं और इस लेसन में उन्होंने स्वयं के लाइफ से जुड़ा हुआ एक प्रसंग बताया है। वो बताते हैं कि किस तरह उनके बचपन में वो अपनी फैमिली में अपने माँ बाप के साथ रहते थे। माता पिता के दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाने के पश्चात वो किस तरह अपने माता पिता के द्वारा अपनी दादी के पास छोड़ दिए गए और दादी ने उनके पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में उनके साथ कैसा बिहेव किया। इसके पश्चात जब कुछ दिन व्यतीत हो गए, उनके पेरेंट्स ने उनकी दादी को और उनको दोनों लोगों को अपने पास बुला लिया। तब उनके पेरेंट्स का उनकी माँ के प्रति और उनके स्वयं के प्रति यानी खुशवंत सिंह के प्रति कैसा बिहेवियर रहा, ये दोनों के बीच में कंपैरिजन दिखाया गया है। ठीक है। खुशवंत सिंह की जो दादी थी वो अत्यंत वृद्ध थी। वृद्धावस्था में मोस्टली लोगों के जो खाल होती है, स्किन होती है, सिकुड़ जाती है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और ये नेचुरल क्वालिटी है कि वृद्ध लोग अपने छोटे ग्रैंड सन को या ग्रैंड डॉटर को अपने सन और डॉटर से अधिक स्नेह देते हैं। ऐसा ही खुशवंत सिंह के साथ इसमें हुआ। खुशवंत सिंह जब दादी के पास रहे अपने, तो उनकी दादी उनको स्कूल ले जाती थी। वहीं पर जब तक वो स्कूल में रहते थे वो पास में ही रहकर अपना समय व्यतीत करती थी और जब स्कूल ऑफ हो जाता था, छुट्टी के समय उनको साथ लेकर घर आती थी। जब समय बदला, खुशवंत सिंह के माता पिता ने खुशवंत सिंह को और उनकी दादी को यानी खुशवंत सिंह की दादी और उनके माता पिता की माँ को अपने पास बुला लिया। अपने पास माने दूसरे सिटी में जहाँ पर वो रह रहे थे। वो लोग ऑलरेडी बिजी थे, वहाँ का माहौल अलग था। उन लोगों ने खुशवंत सिंह का एडमिशन विद्यालय में करा दिया। अब दादी को स्कूल छोड़ने नहीं जाना था, ना वहाँ पर उतनी देर टाइम पास करना था, वो घर में ही उनको रहना था। खुशवंत सिंह अपना टाइम से स्कूल से पढ़कर आते थे। पहले के समय में जब दादी के पास खुशवंत सिंह रहते थे तो दादी उनका स्वयं होमवर्क करवाती थी, क्या दिया गया उसको स्वयं देखती थी, उसको पूरा कराती थी, इंटरेस्ट लेती थी। अब बदले हुए पैटर्न में जब खुशवंत सिंह अपने पिताजी के पास में शहर में पढ़ने गए तो वहाँ जो सब्जेक्ट्स थे वो दादी की समझ से बाहर थे और दादी उन सब्जेक्ट्स को न समझ पाने के कारण उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी। अपने ग्रैंडसन के बारे में जो पहले प्रेम उन्होंने दिया, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा था। अब समय 24 आवर्स का होता है पूरे दिन में, अब उसको कहाँ स्पेंड किया जाए, तो उन्होंने अकेलेपन से बचने के लिए पक्षियों का सहारा लिया। उनको दाने चुगने के लिए डालने लगी और देखती रहती कि वो कितनी देर तक चुगते हैं जब तक उनका वो ग्रैंडसन स्कूल से वापस नहीं आता।
क्योंकि टाइम पूरा उनको कवर करना था, स्पेंड करना था, किस तरह से धीरे धीरे वो सब टाइम अच्छी तरह से कट जाए। अंत में होता ये है कि अपने ग्रैंडसन को उतना स्नेह न दे पाने के कारण उनकी अवस्था में थोड़ी सी गिरावट और आती है। अब आगे हम आपको इस लेसन में क्रम से बताएंगे कैसे क्या होता है, ध्यान से देखें। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. ग्रैंडमदर का मतलब आप सब लोग समझते होंगे, दादी। ये कोई किसी व्यक्ति विशेष के साथ घटने वाली घटना नहीं, हर व्यक्ति के साथ घटती है, हर एक की दादी होती है। खुशवंत सिंह कहते हैं जैसे कि सभी लोगों की दादियां होती हैं, उसी तरह मेरी दादी भी एक वृद्ध महिला थी, ओल्ड वुमेन। किसी की भी दादी हो, इट मीन्स वो 50 वर्ष से ओवर होंगी, और 50 वर्ष से ओवर होने का मतलब वृद्धावस्था की स्टार्टिंग। She had been old and wrinkled for the 20 years. Had been old, वो वृद्ध हो चली थी, बूढ़ी हो रही थी, और wrinkled मीन्स झुर्रियां पड़ जाना। चेहरे पर, शरीर में उनकी खाल सिकुड़ कर लटक गई थी, झुर्रियां पड़ गई थी। फॉर द 20 ईयर्स, और ऐसा हुए खुशवंत सिंह के साथ में ये घटना आई उनकी दादी के फेस को देखे हुए, दादी के बारे में बताते हुए, जैसा उन्होंने बताया लगभग 20 वर्ष गुजर गए थे ऐसा उनको देखते हुए। खुशवंत सिंह कहते हैं कि जब से मैं उनको लगभग 20 वर्षों से देखता हूं, तब से उनकी यही कंडीशन मैं देख रहा था कि उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, वो वृद्ध हो गई थी। पीपुल सेड, पीपुल मीन्स पब्लिक, लोग कहते थे दैट शी हैड वंस बीन यंग। लोगों का उनके बारे में तर्क था कि वो भी कभी अपनी एज में वंस बीन यंग युवा थी, एंड प्रेटी और सुंदर थी। यंग का यूज देखिए दो तरह से होता है, एक यंग होता है छोटा और एक यंग होता है युवा, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, यंग। खुशवंत सिंह बताते हैं कि जैसा कि लोग उनको बताते थे कि उनकी दादी अपने समय में, अपनी युवावस्था में अत्यंत सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके भी एक पति थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, किंतु अब ये सुनने में बड़ा मुश्किल सा लगता है, बिलीव माने विश्वास करने में। हार्ड टू बिलीव, ऐसी बात जिस पर सुनकर विश्वास ना किया जा सके, ठीक है। तो लेखक कहता है, खुशवंत सिंह कहते हैं कि मुझे ऐसा सुनने में विश्वास नहीं होता था जैसा लोग बताते थे उनके बारे में। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, किंतु बड़ी मुश्किल से मुझे विश्वास होता था। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। खुशवंत सिंह बताते हैं कि मेरे दादाजी का जो चित्र था वो उनके ड्राइंग रूम में बीचों बीच लटकता रहता था, या किनारे लटका दिया गया था।
घर में लोगों की फ़ोटो को दीवार पर किनारे टांग दिया जाता है, उसी तरह खुशवंत सिंह के दादाजी का भी फ़ोटो दीवार पर किनारे टंगा हुआ था। He wore a big turban and loose-fitting clothes. वो एक बड़ी विशालकाय पगड़ी पहने हुए थे और जो कपड़े पहने हुए थे वो ढीले थे लेकिन उनके शरीर में फिट आ रहे थे। लूज फिटिंग, शरीर में देखने में आपको फिट लगे लेकिन लूज हो। टर्बन मीन्स पगड़ी। आगे लेकर बताता है, His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी जो दाढ़ी थी, बियर्ड, वो इतनी लंबी थी कि उनके विशालकाय सीने को ढके हुए थी। चेस्ट मीन्स सीना। खुशवंत सिंह के पिताजी की जो दाढ़ी थी, सिर पर पगड़ी बंधी हुई और दाढ़ी इतनी लंबी थी कि उनको उनके चौड़े सीने को, उनके दादाजी के चौड़े सीने को काफी कुछ ढके हुए थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और उनके चित्र को, उस फोटो को देखने से ऐसा महसूस होता था जैसे वो 100 वर्ष के। He did not look the sort of person who would have a wife or children. He did not look, ऐसे नहीं दिखाई पड़ते थे, ऐसे व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ते थे। Sort of person means such as person. इसका मतलब हुआ ऐसे व्यक्ति। यानी इस तरह के व्यक्ति वो नहीं दिखाई पड़ते थे कि who would have a wife or children, कि उनके पत्नी भी हो या बच्चे भी। थोड़ा सा ध्यान दें, जिन व्यक्तियों के साथ में परिवार संलग्न होता, थोड़ा चिंतित रहते हैं, मेंटली प्रेशर में रहते हैं। और खुशवंत सिंह के दादाजी के चित्र को देखने से ऐसा नहीं लगता था कि वो जरा सा भी मेंटली प्रेशराइज्ड हो, यानी पूरी तरह से खुशहाल। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उनको देखने से ऐसा लगता था जैसे उनके अनेकों पोते पोतियां, यानी इतना ज्यादा खुशहाल परिवार कि जिसकी खुशी की कल्पना उसके चेहरे से झलकती हो। जब व्यक्ति ज्यादा खुश होता है तो उसके चेहरे से उसकी खुशी झलकने लगती है, उसके आंखों से उसके मस्तिष्क की रूपरेखा उसको बताती है कि ये व्यक्ति वाकई खुश है। तो वो खुशवंत सिंह के दादाजी के चित्र में स्पष्ट होता था। आगे खुशवंत सिंह बताते हैं, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी। खुशवंत सिंह कहते हैं कि जैसा कि लोग मुझको बताते थे कि उनकी दादी जी पहले के समय में, युवावस्था के समय में अत्यंत सुंदर थीं, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। तो खुशवंत सिंह कहते हैं कि यह विचार, उन लोगों का ये तर्क, उन लोगों की ये बात मेरे मस्तिष्क को झकझोर देती थी। रिवोल्ट मीन्स होता है झकझोर देना।
या हिला देना। She often told us, आगे बताते हैं खुशवंत सिंह कि उनकी दादी जी अक्सर उनको बताती थी, खुशवंत सिंह को बताती थी कि of the games she used to play as a child। खुशवंत सिंह की दादी खुशवंत सिंह को अक्सर ये बताती थी कि बाल्यावस्था में, यानी दादी अपने बचपन की अवस्था में कौन कौन से गेम खेलती थी, इस बारे में वो बताती है। किसको बताती है? खुशवंत सिंह को बताती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। जब खुशवंत सिंह बताते हैं कि उनकी दादी अपने बचपन के बारे में उनको बताती थी, तो लेखक कहता है कि मुझको उनके बारे में ये विश्वास नहीं होता था जैसा लोग कहते हैं। यानी लोगों की कल्पना थी कि वो अत्यंत बाल्यावस्था में सुंदर थी, और वो अपने बाल्यावस्था के उन दिनों की बात बताती है जब वो कौन कौन से खेल खेला करती थी, किस तरह से खेला करती थी। तो लेखक कहता है कि मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं होता था, अवसम लगता था, सब कुछ अजीब लगता था। आगे देखिए, इस तरह से खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के बारे में थोड़ा सा बताया, और आगे देखिए। She had always been short and fat। खुशवंत सिंह कहते हैं कि वो हमेशा पहले से ही शार्ट मीन्स छोटी सी, यानी नाटेकर की थी, और स्वस्थ थी, मोटी थी। एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ा सा झुकी हुई थी। स्लाइटली मीन्स थोड़ा सा। बेंट मीन्स झुका हुआ। खुशवंत सिंह अपनी दादी के फिगर के बारे में बताते हैं कि वो नाट्यकद की थी, शरीर उनका मोटा था, और जो कमर थी वो हल्की सी झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके चेहरे पर देखिए, आपका वर्ड आया है क्रिस क्रॉस रिंकल्स। रिंकल्स माने पहले ही बताया, झुर्रियां पड़ना। क्रिस क्रॉस मीन्स टेढ़ी मेढ़ी। उनके चेहरे पर खुशवंत सिंह बताते हैं कि मेरी दादी के चेहरे पर टेढ़ी मेढ़ी झुर्रियां पड़ जाती थी, और व्यक्ति जब चिंताओं में होता है तो उसके भी मस्तिष्क पर झुर्रियां पड़ जाती है, रेखाएं बन जाती हैं टेढ़ी मेढ़ी, उसको भी क्रिस क्रॉस रिंकल बोलते हैं। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उनकी दादी के फेस को देखने पर ये रेखाएं या झुर्रियां सभी जगह दिखाई पड़ती थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। आगे लेकर बताता है कि नो, नहीं, वी वर सर्टेन। सर्टेन मीन्स होता है निश्चित रूप से। हम इस बात से निश्चिंत थे, या हम ये बात निश्चित रूप से कह सकते थे, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कि वो जब से मैं उनको जानता था तब से वो मुझे एक जैसी ही दिखाई पड़ती थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। लेखक कहता है उतनी ही वृद्ध जितना मैंने उनको जब से जाना, जब से देखा, वो हमेशा मुझे लगभग 20 वर्षों तक एक ही जैसी अवस्था में दिखाई पड़ती रही।
उतनी ही अत्यधिक वृद्धि। टेरिबल मीन्स होता है भयानक। भयानक या अत्यधिक। लेखक को एक ही जैसा स्वरूप अपनी दादी में नजर आता रहा। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। लेखक कहता है कि और 20 वर्षों तक मुझे ऐसा लगता रहा जैसे वो अपने एक ही आयु वर्ग में जी रही हो, एक ही आयु में जी रही हो, न कोई चेंजमेंट, न कम न ज़्यादा, इक्वल, हमेशा एक जैसा। आगे बताते हैं, शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। लेखक कहता है कि वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी। प्रेटी मीन्स भी सुंदर होता है और ब्यूटीफुल माने भी सुंदर। देखिए दो डिफरेंस एक ही वर्ड के, प्रेटी और ब्यूटीफुल में डिफरेंस। प्रेटी वो होता है जो स्वयं में चार्मिंग लगे, स्वयं को अच्छा लगे और दूसरे लोग उसकी ओर आकर्षित हों। और ब्यूटीफुल वो होता है जो हमें स्वयं ना पता चल पाए और दूसरे सभी लोग मेरे को देखकर आकर्षित हों। दैट इज कॉल्ड ब्यूटीफुल। क्लियर? ब्यूटीफुल और प्रेटी में ये डिफरेंस है। दूसरी चीज, प्रेटी यानी प्रेटी वर्ड जो सुंदरता का है, ये बाल्यावस्था के समय यूज होता है और ब्यूटीफुल वर्ड का यूज बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक यूज हो सकता है। लेकिन प्रेटी शब्द का यूज यंग एज में या ओल्ड एज में नहीं किया जा सकता। आगे लेखक बताता है कि लेखक कहता है कि वो सुंदर तो हो सकती थी, लेकिन सुंदरता जो दूसरों को अपनी ओर खींच सके ऐसा नहीं हो सकता था। She hobbled about the house in the spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. She hobbled about the house. वो घर में चहलकदमी किया करती थी, चलती फिरती रहती थी, घूमती फिरती रहती थी, इधर से उधर जाया करती थी। ये मैंने एक ही वाक्य, एक ही शब्द के 4 पर्यायवाची बताए। टहलना, घूमना, इधर उधर जाना, दिन भर चलना, वो भी कहाँ? घर के अंदर। तो ये उनकी दिनचर्या के बारे में खुशवंत सिंह बताते हैं कि वो हमेशा घर में इधर से उधर चहलकदमी किया करती थी। In spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop. क्या लिए हुए? अपने हाथ में एक स्टिक टाइप लिए हुए, सफेद रंग की, इधर उधर पूरे घर में घूमती रहा करती थी। और द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे लोगों को, घर के अन्य सदस्यों को, जो लोग भी उनके सामने पड़ जाते थे, उनको अपनी अच्छाई के बारे में बताया करती थी। रोज मीन्स होता है गुलाब, रोजरी मीन्स गुलाब जैसा, गुलाब होता है अच्छा, और रोजरी मीन्स अकॉर्डिंग टू अच्छा, अच्छा ही हो जाएगा, यानी अपनी अच्छाई के बारे में लोगों को बताया करती थी। Her silver looks were scattered untidily over her pale, puckered face. Her silver looks, उनका जो देखने का नजरिया था चमकीला, लोगों को अत्यधिक उत्साह के साथ देखने का जो नज़रिया था, वो उनके वृद्ध पीले पड़े हुए चेहरे पर, एंड हर लिप्स, और उनके होठों पर, कॉन्स्टेंटली मूव्ड,
रुका हुआ सा, कॉन्स्टेंटली मीन्स रुका हुआ सा, मूव्ड माने चलता रहता था। यानी उनके चेहरे को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता था कि वो सामने वाले के बारे में, दूसरे व्यक्ति के बारे में, या उनके नज़र के सामने जो व्यक्ति है उसके बारे में वो कैसा फील कर रहे हैं, इस बारे में उनके चेहरे को देखकर ज्ञात किया जा सकता था। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल। लेखक कहता है हाँ, सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। वो ठीक उसी तरह सुंदर थी जैसे कि पर्वतीय स्थानों पर सर्दी के समय में सुंदरता छा जाती है। पर्वतीय स्थानों पर देखिए, एक तो पर्वत ठंडा स्थान, उसमें भी सर्दी, अत्यधिक ठंडा, और जब ज़्यादा सर्दी होगी तो क्या होगा, वहाँ बर्फ़ होगी, बर्फीली जगह, वो अत्यधिक सुंदर होगी। तो लेखक उनके चेहरे को और उस पर्वतीय क्षेत्र के सर्दी के मौसम के अकॉर्डिंग बताता है, उससे कंपेयर करता है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। लेखक कहता है कि मैं अपने दादी के चेहरे को जब देखता था तो उनका चेहरा ठीक उस तरह लगता था जैसे पर्वतीय क्षेत्र में सर्दी के मौसम में सफ़ेदी बिछी हुई हो, और ठीक उसी तरह उनका चेहरा उस बर्फ जैसा सफ़ेद और रिंकल्ड मीन्स झुर्रियोंदार हमेशा लेखक को दिखाई पड़ता था। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो। ओके।